38 क्वेश्चन नंबर 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द ऋग्वेद निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है तो इसका आंसर इज ए जनपत्ता। क्वेश्चन नंबर 39 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेल्स राजेंद्र लाहिड़ी वाज हैंग्ड निम्नलिखित में से किस जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी तो इसका आंसर इज सी गोंडा की जेल में। क्वेश्चन नंबर 39 तक हो गया। 40 क्वेश्चन नंबर 40 हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड अ न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हाल ही में निम्नलिखित में से किसको नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है तो आंसर इज बी केवी चौधरी को। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द होस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2015 निम्नलिखित में से किसको विश्व पर्यावरण दिवस बेड 2015 के लिए मेजबान देश था तो आंसर इज बी। मेजबान देश कौन था? इटली। क्वेश्चन नंबर 42 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 15 अगस्त 1947 निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे तो इसका आंसर है सी जेबी कृपलानी बने थे। क्वेश्चन नंबर 43 हु द वर्ल्ड सत्याग्रह वाज गिव्ड बाय सत्याग्रह शब्द दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा वो क्वेश्चन इसका आंसर सही है बी मगनलाल गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ है 1833 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 क्वेश्चन नंबर 45 द न्यूज़पेपर ब्राउट क्वेश्चन नंबर 45 द न्यूज़पेपर ब्राउट आउट द बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म वाज राष्ट्रवाद का प्रचार एवं प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था आंसर इज बी केसरी। क्वेश्चन नंबर 46 हु अमंग द फॉलोइंग गेव इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था तो इसका आंसर इज से भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 47 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडिया टू गेट सेलेक्ट इन ICS इंडियन सिविल सर्विस निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय ICS भारतीय सिविल सर्विसेज के में चयनित हुए थे तो आंसर इज बी आंसर इज ए सत्येंद्र नाथ टैगोर सेलेक्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 48 द मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग हुज रीजन आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है तो आंसर इज बी शाहजहां के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 49 हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज्ड द टर्म स्वराज निम्नलिखित में से किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है तो आंसर इज बी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 50 गदर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम गदर समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है तो आंसर इज सी अमेरिका से। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन थे हमारे GS से रिलेटेड। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लॉ से रिलेटेड चिल्ड्रन ऑफ सेकेंड पार्ट है मतलब क्वेश्चन का जो हमारा लॉ वाला है चिल्ड्रन ऑफ मुस्लिम पेरेंट्स आर मुस्लिम माता पिता के बच्चे तो यहाँ पर आंसर इज क्या मतलब भरण पोषण के हकदार है तो यहाँ पर आंसर इज क्वेश्चन का एंटाइटल टू मेंटेनेंस भरण पोषण के हकदार हैं। क्वेश्चन नंबर 52 वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस मतलब कि वारंट मामले का आशय अपराध से संबंधित है जो कि पनिशेबल विद डेथ मृत्युदंड से दंडनीय है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया अब
नहीं, तो इसका आंसर 52 वाले का हमारा आंसर है यहाँ पर दोनों रहेगा, ठीक है। डी आंसर है जिसमें ए और बी दोनों है। तो मतलब वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस। कौन से ऑफेंस से रिलेटेड? वारंट मामले का आशय अपराध से संबंधित है जो कि पनिशेबल विद डेथ, मृत्युदंड से दंडनीय है। और बी पॉइंट इसका है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, एक्सीडिंग 2 ईयर। ये हमारा बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, ठीक है। 53 क्वेश्चन है, ए इज accused for theft on the occasion and of causing grievous hurt on another occasion. A must be का पर एक बार चोरी और दूसरी बार घोर उबहती का आरोप है का। तो इसका आंसर इज ए चार्जिंग सेपरेटली फॉर थेफ्ट फॉर काउजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो का पर जो है चोरी करने और घोर उपहति का आरोप अलग अलग लगेंगे, मतलब एक साथ नहीं लगेंगे, अलग अलग लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 अंडर सेक्शन 145 of CRPC in dispute as to immovable property, the executive magistrate can decided the question of दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न का निर्णय कर सकते हैं। तो इसका आंसर इज बी, आंसर इज बी एक्चुअल पोजीशन का, मतलब वास्तविक कब्जा किसके पास है इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55, रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर हमें पढ़ना है, फर्स्ट और 2 को पढ़ना है। नंबर 1 फर्स्ट है, FIR इज ओनली रिपोर्ट अबाउट द कमीशन ऑफ क्राइम, मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कारित होने की सूचना मात्र है। दूसरा हमारा पॉइंट है, FIR इज इटसेल्फ इज अ सब्सटेंशियल एविडेंस ऑफ द अबव, मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है, सारभूत साक्ष्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर इज ए इज ट्रू बट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, मतलब ए सही है और आर गलत है। तो फर्स्ट सही है और आर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ए इज एन accused of the theft after the arrest he remains 90 days in a preventive detention after he was imprisonment for 1 year. One year is he entitled for set of 90 days का पर चोरी का अभियुक्त है और उपयुक्त के पश्चात 90 दिन निरोध में रखा जाता है और दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है। क्या 90 दिन मुजराई का दावा कर सकता है? तो इसका आंसर इज हाँ, मतलब यस। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 56 अब 57। Question number 57. Which one of the following remedies have and to been provided under the Criminal Procedure Code? निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित नहीं है? तो इसका आंसर इज बी, मतलब रिव्यू नहीं होता है इसमें, दंड प्रक्रिया संहिता में पुनर्विलोकन नहीं होता है। 58 क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of the CRPC deals with the prosecution of the offence against the magistrate? दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराधों को के अभियोजन के संबंध में है? तो आंसर इज ए, सेक्शन 198, धारा 198।
यहाँ पर डिटेल भी दे रखी है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच सेक्शन ऑफ द CRPC resembles with the writ of the habeas corpus? दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से मिलती जुलती है? तो आंसर इज बी, आंसर इज बी है, मतलब 97, धारा 97। क्वेश्चन नंबर 60, A judicial magistrate may record any confession. एक न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है। आंसर इज सी, आंसर इज सी। इन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के दौरान। क्वेश्चन नंबर 61, प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू द प्ली बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल। प्ली बार्गेनिंग प्रावधान किस पर लागू होते हैं? तो ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर आंसर है नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मतलब किस पर लागू होते हैं, तो इस पर तो किसी पर नहीं बताया है, तो मतलब ऑफेंस अफेक्टिंग सोशल इकोनॉमिक कंडीशनल ऑफ इंडिया, भारतीय सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव डालने वाले अपराधों पर, ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट वुमेन, स्त्रियों के विरुद्ध अपराधों पर, ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स ऑफ द एज, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध अपराधों पर। तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है हमारा नन ऑफ द अबव, ऐसे कोई नहीं। क्वेश्चन 62, if the presiding judge of the court fails to sign and date of the judgment, it amounts to, यदि किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश निर्णय में हस्ताक्षर नहीं करता है तथा तिथि अंकित नहीं करता है, तो यह आंसर इज बी, प्रोसीजरल इरेगुलर क्यूरेबल अंडर सेक्शन 465 फर्स्ट CRPC। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 फर्स्ट के अधीन साक्ष्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 62 तक के हो गए हैं, यहाँ पर 63। Question number 63, in which of the following section of CRPC provision of the treatment of the victims has been made? दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में दंडितों के उपचार संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 357, धारा 357 गा पर। क्वेश्चन नंबर 64, public prosecution under the section 2 subclass 4 of the CRPC means and in accused। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सबक्लास 4 के अंतर्गत लोक अभियोजक से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल है। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर है पहला है ए, एनी पर्सन अपॉइंटमेंट अंडर द सेक्शन 24, धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति। क्वेश्चन बी, एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूशन, लोक अभियोजन में के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति। तो बी है, आंसर इज सी है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग section of CRPC contains the law relating of the compensatory justice। यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिकर भुगतान न्याय से संबंधित है? आंसर इज सी, सेक्शन 357, 357, धारा 357। अंडर द क्रिमिनल procedure code, legal protection has been provided to an accused who of the unsound mind. The provision
प्रोविजन फाइन्स प्लेज इन। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिकर भुगतान न्याय से संबंधित है और यह प्रावधान पाए जाते हैं? आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। उपयुक्त में से सभी धाराओं में सेक्शन 328 धारा 328, सेक्शन 331 धारा 331, सेक्शन 334 धारा 334 और सभी धाराओं में। क्वेश्चन नंबर 67, jurisdiction of the grand anticipatory bail waits with अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार निहित है? आंसर इज बी, बोथ बी एंड सी दोनों में, बी और सी दोनों में। मतलब द कोर्ट ऑफ सेशन ओनली केवल सत्र न्यायालय में और द हाई कोर्ट ओनली केवल उच्च न्यायालय में, तो मतलब दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 68, हु कैन इश्यू द सर्च वारंट टू सर्च अ पोस्ट ऑफिस? डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? तो आंसर इज है इसका पहला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 68 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 69, Question number 69, cognizance of the offence of the defamation under the chapter 21 of IPC can be taken. भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है? आंसर इज बी, ऑन द कंप्लेंट मेड विद एग्रीव्ड पर्सन, मतलब कि पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर। क्वेश्चन नंबर 70, when the officer in charge of the police station receive information that a person has committed suicide, he will immediately report the। जब पुलिस थाने के भाषातक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, तो वह तुरंत रिपोर्ट करेगा। आंसर इज बी, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 71, a police officer is bound to register an FIR upon the receiving any information relating to commission of the cognizable offence under section 154 of CRPC. It was observed by the Supreme Court in the case of भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है, और यहाँ निम्नलिखित बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संप्रेषित किया गया है। तो आंसर इज ए, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में। 71, क्वेश्चन नंबर 72, which one of the following section of the Police Act 1861 provided that a police officer in always on duty and may be deployed in any part of the general police district? पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न में से किस धारा में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य पर रहता है और उसे जिले में कहीं भी तैनात किया जा सकता है? तो इसका आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 22, सेक्शन 73, सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 इज रिलेटेड टू। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 संबंधित है डिपार्टमेंट ऑफ एक्शन, विभागीय कार्यवाही से। क्वेश्चन नंबर 74, अंडर द उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन विलेज चौकीदार इज रिस्पॉन्सिबल टू। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अनुसार ग्राम चौकीदार उत्तरदायी है। आंसर इज डी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रति। क्वेश्चन नंबर 75, सेक्शन सेंटेंस विच चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओनली पास, मजिस्ट्रेट में पास। दंडादेश जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकेंगे? तो आंसर इज डी, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म लेस देन 7 ईयर, 7 वर्ष से कम आयु की अवधि के लिए कारावास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76,
which of the following section of CRPC provided for recording remark respecting dementia of a witness? दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में साक्षी की भाव भंगिमा के बारे में टिप्पणियां अभिलिखित करने का प्रावधान है? तो आंसर इज बी, सेक्शन 280 धारा 280 में। सेक्शन 77 which who is the offense of who is the officer in charge of police station थाना from among the following? निम्नलिखित में से थाने के भाषात्मक अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर इज सी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, पुलिस का उप निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 78 after examination of any injury of or after death the medical officer will prepare report in चिकित्सा अधिकारी उपहति मृत्यु उपरांत परीक्षण रिपोर्ट की कितनी प्रतियां तैयार करेगा? तो आंसर इज बी, 3 कॉपी तैयार करेगा, 3 प्रतियां। क्वेश्चन नंबर 79 in which one of the following para of UP police regulations it has been laid down that the constable of the civil police shall not be armed expert on special occasion। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के निम्नलिखित में से किस पैरा में प्रावधान है कि विशेष अवसरों को छोड़कर सिविल पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे? आंसर इज सी, पैरा 61 में। क्वेश्चन नंबर 80 who among the following will appointment head constable in armed police through promotions from the constable of the district police force। सशस्त्र पुलिस के प्रावधान कांस्टेबल की नियुक्ति जिला पुलिस बल से पदोन्नति द्वारा निम्न में से कौन करेगा? तो आंसर इज सी, पुलिस अधीक्षक ऑफ पुलिस अधीक्षक। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 80 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 81 under section 115 subclass 3 of Police Act dealing with the distributed of troubled area the cost of additional police force shall be borne by। पुलिस अधिनियम की धारा 15 सबक्लास 3 जो विक्षुब्ध है संकटपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च निम्न में से किसके द्वारा वहन किया जाएगा? तो आंसर इज ए, रेसिडेंट ऑफ द एरिया, उस क्षेत्र के निवासियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 which one of the following is not include within the meaning of the animal under the Police Act 1861। पुलिस अधिनियम की धारा 1861 में मवेशी शब्द के अर्थानुगत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो आंसर इज ए, डॉग शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 police officer will take unclaimed property the property of which owner is not known into his possession but for its disposal whose orders are to be taken in consideration of the guidance। पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति ऐसी संपत्ति जिसका स्वामी ज्ञात नहीं है अपने कब्जे में लेगा परंतु इसके वहन के संबंध में उसे निम्न में से किस अधिकारी के आदेश के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा? तो इसका आंसर है सी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट
स्टेट के। क्वेश्चन नंबर 84, which one of the following para of the police regulation provide that it is the personal duty of the police thana in charge not to keep a person of the unsound mind in the same cell with same cell uh, with same cell with other person। पुलिस विनियम के निम्नलिखित में से किस पैरा में यह प्रावधानित है कि पुलिस थाना प्रभारी का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह बिल्कुल विकृत व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ उसी सेल में ना रखे। आंसर इज बी, पैरा 161, पैरा 161 में। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर आ गया है 85। Which one of the following section deals with powers of the special police officer under the Police Act 1861? Answer is B, section 18, धारा 18। Question number 86, which one of the following is not correctly matched as per under section मैच्ड एज पर यूपी पुलिस रेगुलेशन? तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही नहीं है? तो आर्म पुलिस चैप्टर 6 में सही है, मतलब सशस्त्र पुलिस अध्याय 6, माउंटेड पुलिस चैप्टर 8, घुड़सवार पुलिस अध्याय 8 सही है, सी है। विलेज पुलिस चैप्टर 9, ग्राम पुलिस अध्याय 9 और इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 10 ये गलत है क्योंकि चैप्टर 11 में है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 87, विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट डील्स विद द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू रेगुलेट द वैल्यू ऑफ द म्यूजिक ऑन द रोड ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल? पुलिस अधिनियम निम्नलिखित में से किस धारा में जिला पुलिस अधिकारी त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर इज सी, सेक्शन 30 क्लास 4 धारा 30 खंड 4। क्वेश्चन नंबर 88, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर कैन ऑर्डर फॉर कंडक्ट ऑफ द पब्लिक गैदरिंग, public movement on public roads, lawns, lands and roads? लोक जमावों जुलूसों को लोक सड़कों गलियों या मार्गों पर संचालन के लिए इनमें से कौन आदेश दे सकता है? तो आंसर इज बी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्रिमिनल कंस्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र किस सेक्शन में है? सेक्शन 130 में है, 120A में है, ठीक है, आईपीसी के में। अटेम्प्ट टू मर्डर हत्या का प्रयत्न किस में है? 307 में है। कल्पेबल होमोसाइड किस में है? आपराधिक मानववध किस में है? सेक्शन 299 में है, 299 में। और उद्यापन किस में है? सेक्शन 383 में है, 383 में है, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स भी यहाँ पर दी है कि आपराधिक षड्यंत्र धारा 120A, हत्या का प्रयत्न 307, आपराधिक मानववध 299 और उद्यापन 383। क्वेश्चन नंबर 90, obtain the sum of writ 10,000 from B by the putting B in fear of death, which one of the following offense was committed by A? का ने खा को मृत्यु की धमकी देकर खा से 10,000 रुपये की राशि ले ली और का ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? तो आंसर इज डी, एक्सप्लॉइटेशन किया है, मतलब कि उद्यापन किया है। हमारा क्वेश्चन है 90 तक के। क्वेश्चन नंबर 91,
dishonestly dishonestly misappropriation of property is on offense against संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग निम्नलिखित में से इसके विरुद्ध अपराध है। तो आंसर इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी के विरुद्ध है, मतलब चल संपत्ति के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 92 अंडर द which one of the following section of the IPC rash and negligence driving of vehicle ऑन द पब्लिक वे इन एन ऑफेंस भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? आंसर इज सी सेक्शन 279 में। क्वेश्चन नंबर 93 कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफाइंड इन IPC अंडर न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया? तो आंसर इज डी सेक्शन 20 में। क्वेश्चन नंबर 94 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सेक्शन ऑफ IPC अप्लाइज द मैक्सिम इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्यूज भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की भूल क्षम्य नहीं है सिद्धांत से संबंधित है? आंसर इज सी सेक्शन 79 क्वेश्चन नंबर 95 सेक्शन 304B एंड सेक्शन 498A ऑफ IPC आर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का 498 का संबंधित है। आंसर इज बी। इसका क्या है? आर है, मतलब आंसर इज बी नॉट म्यूचुअली इंक्लूज आपस में समावेशी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा ए बाय फॉल्स pretending to be in the civil service intentionally deceive Z and thus dishonestly induce Z to let him have on credit good for which he does not mean to pay A has committed का सिविल सेवा में होने का मिथ्या अपदेश करके साक्ष्य या से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे जिसका कि मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है का द्वारा किया गया अपराध। आंसर इज बी क्या है? छल, चीटिंग है। क्वेश्चन नंबर 97 A dishonestly compact disc CD to be a young boy of 90 years for seeing auctions picture of the recreation A has committed an offense under which of the following section of Indian Penal Code का खा को जो 19 वर्ष का युवक है एक कम्पैक्ट डिस्क CD अश्लील तस्वीरें अमूर्तार्थ देखने के लिए बांटता है और का ने भारतीय दंड संहिता के निम्न किस धारा के अंतर्गत अपराध किया? तो आंसर इज 293 सेक्शन 293 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 97 के बाद क्वेश्चन नंबर 98 रीड द फॉलोइंग निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है। देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इन रॉबरी प्रत्येक प्रकार की लूट में नंबर 1 देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इन रॉबरी प्रत्येक प्रकार की लूट में या तो चोरी या तो उद्यापन होता है। दूसरा है द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट बिकम रॉबरी व्हेन इट इज कल्पेबल विद द डेंजर ऑफ लाइफ चोरी लूट हो जाती है जब प्रत्येक के साथ जीवन को जोखिम में डाला गया। इसका आंसर इज सी ए एंड दो बोथ आर ट्रू ए और दोनों सही है, मतलब इसका दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 99 Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger knowing it to be likely that the shoot may be kill Z but no intentionally to kill Z and in good faith intentionally Z's benefit is bullet gives Z a mortal wound
ए शैल बी विल्ट फॉर, या को एक बाघ उठा ले जाता है और यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशय ना रखते हुए और संभावना पूर्वक या के फायदे के आशय में का उस बाघ पर गोली चलाता है और का की गोली से या को मृत्युकारक घाव हो जाता है। का दोषी है? आंसर इज नो ऑफेंस, कोई अपराध का नहीं दोषी है। क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, निम्नलिखित में से कौन सा अनवरत अपराध है? आंसर इज सी, abduction, अपहरण। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली अंडर द इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अधीन निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो आंसर इज ठग 309 में दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि ये ठग जो है 309 की जगह 300 में 310 में है, 9 की जगह 10 में है। सिक्के काउंटरफिट कॉइन्स जो है 231 सही है। रिश्वत 171 बी सही है और लिंक 8 में है, ये भी सही है। तो हमारा जो पहला वाला 9 है वो गलत है, उसकी जगह पर हमारा ये 10 है। क्वेश्चन नंबर 102, A having insured his shop voluntarily cased cows fire to his shop, intending to realize insured money from the insurance company. A has committed एक बीमा कंपनी से पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर अपनी बीमाशुदा दुकान में आग लगा लेता है, और आ ने कौन सा अपराध किया है? आंसर इज ए, मिसचीफ का अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 102 हो गया है, हम 103 पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला है द मैक्सिम हमारी है द मैक्सिम एक्यूज मी इनविटो factus non est means actus finds applicable in section 94 of IPC। मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, सिद्धांत में भारतीय दंड संहिता की धारा 94 में स्थान पाया है। क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट हमारा द मैक्सिम डिमिनिज्म नॉन क्यूरेट लेक्स has been incorporated in section 95 of IPC। विधि द्वारा तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में निगमित है। आंसर इज सी, बोथ ए और आर इज ट्रू, मतलब दोनों सही है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, ये भी, और विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है, ये 95 में। क्वेश्चन नंबर 104, A is at work with a hatched. The head flies off and kill a man who is standing nearby. A is guilt of A का कुल्हाड़ी से काम कर रहा था और कुल्हाड़ी का फल उसमें से उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है, और का दोषी है। आंसर इज दी, नो ऑफेंस, कोई अपराध नहीं किया। क्वेश्चन है हमारा 105, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन IPC किडनैपिंग और naming a minor of begging has been डिस्क्यूज्ड। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय का व्यापारण या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है? सेक्शन 363A में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मैनी काइंड ऑफ द हर्ट्स आर गिवन हर्ट अंडर द सेक्शन 320 ऑफ IPC। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में घोरोपति के अंतर्गत कितने प्रकार की विपत्तियों को शामिल किया गया? 8 प्रकार के। आंसर इज सी।
क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है। रीड द फॉलोइंग, निम्न पर विचार कीजिए। आर वर्सेस मैकनॉटन इज द केस रिलेटेड विद इंसैनिटी एज अ डिफेंस। आर बनाम मैकनॉटन विकृत चित्तता का एक बचाव है से संबंधित वाद है। आर वर्सेस गोविंदा इज केस रिलेटिंग विद कॉमन इंटेंशन। आर बनाम गोविंदा सामान्य आशय से संबंधित वाद है। तो आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। पहला सही है, दूसरा पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 108, रीड द फॉलोइंग, निम्न पर विचार कीजिए। आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन इज केस रिलेटेड विद विद नेसेसिटी। आर बनाम ब्रडले एंड स्टीफन संबंधित है आवश्यकता से। स्टेट वर्सेस के एम नानावती